पूरा देश इस समय 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी क्रम में राजन इंटरनेशनल एकेडमी में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि खलीलाबाद के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी उर्फ जय चौबे ने ध्वजारोहण के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश ने लिखित संविधान अंगीकार किया। 75वां गणतंत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है। अमर सेनानियों के संकल्पों को पूरा करना हम सबका दायित्व है। तत्पश्चात मुख्य अतिथि कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे एवं प्रिंसिपल सानू एंटोनी द्वारा मां सरस्वती एवं शिक्षा जगत के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जय चौबे ने छात्र छात्राओं को नकद पुरस्कार के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। अकेडमी के प्रिंसिपल सानू एंटोनी ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन बीएड विभागाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने किया। इस दौरान पुनीता त्रिपाठी, शिक्षा प्रमिला, रेखा श्रीवास्तव, प्रभा त्रिपाठी, निशु उपाध्याय, अर्चना पटेल, श्वेता त्रिपाठी, गोपाल सिंह, किरण सिबस्टन, अर्चना द्विवेदी, सुमन दुबे, आकृति पांडे, पूनम, शालिनी आदि उपस्थित रहे। आइए देखते रिपोर्ट। मेहनत से, इनके परिश्रम से राजन इंटरनेशनल एकेडमी और जनपद बस्ती में अपने अन्य शिक्षण संस्थान बेहतर शैक्षिक और अनुशासन का वातावरण प्रदान किए हैं। प्रिय छोटे भाई संजू पांडे जी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मिस्टर सानू एंटोनी जी, प्रमिला शुक्ला जी, शिक्षा वर्णवाल जी, श्वेता त्रिपाठी जी, माया सिंह जी, अर्चना पटेल जी, गोपाल सिंह जी, वैभव पांडे जी, शालिनी श्रीवास्तव जी, शारिक खान जी, अभिषेक पटेल जी, माया शुक्ला जी, प्रभा त्रिपाठी जी, सौरभ पांडे जी, मनीष मिश्रा जी, संचालन कर रहे अत्यंत योग्य ओजस्वी वक्ता, अत्यंत ही विनम्र प्रिय छोटे भाई जितेंद्र यादव जी, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे साथ आए मेरे संघर्षों के साथी, वर्षों से जिन्होंने सामाजिक और व्यक्तिगत उत्थान के लिए वर्षों से जिन्होंने मुझे खून पसीना दिया, ऐसे मेरे साथ आए प्रिय छोटे भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये राष्ट्र भारतवर्ष पूरे विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करता था। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते थे, परंतु बीच में एक ऐसा समय आया, विदेशी ताकतों की नजर हमारे इस राष्ट्र पर पड़ी और एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवसाय करने के उद्देश्य से हमारे देश में आई। गुजरात प्रांत से होते होते बंगाल, फिर धीरे धीरे पूरे देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हम लोग गुलाम हो गए, पराधीन हो गए। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें, हमारे आर्थिक संसाधन नष्ट किए गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। सदियों की गुलामी झेलने के बाद, सदियों की त्रासदी झेलने के बाद हमारे देश के नौजवानों, किसानों, छात्रों, पूरे देश के हर नागरिक के मन में भारत माता को आजाद करने का सभी ने एक संकल्प लिया। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें बहुत सारे नाम आप लोगों के बीच सर्वविदित हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप बापू जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, ऐसे तमाम वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन लोगों को भी याद करेंगे जो आज बॉर्डर पर, सीमाओं पर देश की इतनी बड़ी आबादी, हम चैन से सोते हैं, चैन से अपना कार्य करते हैं, जो 24 घंटा हमें सुरक्षा देते हैं। ऐसे लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने लगातार देश आजाद होने के बाद ये प्रयास किया कि हम कोई भी प्रतिष्ठा, कोई गौरव, खोई हुई समृद्धता पाने के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और काफी हद तक हम उसमें सफलता हमने हासिल भी किया। आज ये जो बहुत बड़ा राष्ट्र है भारतवर्ष, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं की बोलने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। हम सभी भारतवासी जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार मुक्त, अहिंसा से मुक्त, धार्मिक व्यवस्था से, जाति पात की व्यवस्था से, मानवीय आधार पर आतंकवाद का कहीं कोई स्थान न हो, उग्रवाद का कहीं कोई स्थान न हो। सभी लोग आज ये संकल्प लें, पूरे देश के लोग एक सूत्र में बंध करके भाईचारे के आधार पर, मानवीय आधार पर हम कार्य करें। निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं, पूर्व की भांति पुनः निकट भविष्य में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में से हम एक होंगे। साथ अच्छी संख्या में प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस देश के भविष्य है, इस कड़ाके की ठंड में सुबह से ही आए हैं, बहुत ओजस्वी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। देश की Bye.